गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास। आप सभी अपने घर पर सेफ सुरक्षित रहेंगे। आप अपनी संस्कृत की बुक निकालेंगे। चैप्टर नंबर 11 पुष्पोत्सव, फूलों का उत्सव। सभी निकालें। 7, 8, 9, 10 हमने आपको 4 चैप्टर करवा दिए हैं। आज हमारा 5वां चैप्टर है पुष्पोत्सव, फूलों का उत्सव। सभी निकालेंगे। देखिए, आज हम उसको रीड करवाएंगे आपसे। उत्सव प्रिय है भारत देश है। उत्सव प्रिय है, उत्सव से प्रेमी। भारत देश है, भारत देश उत्सव से, उत्सवों का प्रेमी है। अत्र कुत्रचित् सस्योत्सवः भवति। अत्र यहाँ, कुत्रोचित कहीं पर, सस्य मैंने फसल, उत्सव मैंने उत्सव, फसलों का उत्सव भवति होता है। क्या है? भारत देश जो वो उत्सव से प्रिय है, उत्सव का प्रेमी है। कहीं पर फसलों का उत्सव होता है। कुत्रचित पशुत्सव भवति। कुत्रचित कहीं पर पशु उत्सव भवति, पशुओं का उत्सव होता है। कुत्रचित धार्मिक उत्सव भवति, कुत्रचित च ज्ञानोत्सवः। कुत्रचित कहीं पर धार्मिक उत्सव होता है। च और कुत्रचित ज्ञानोत्सव, कहीं पर गाड़ियों का उत्सव होता है। एतेषु एव अस्ति अन्यतमः पुष्पोत्सवः इति। एतेषु उन्हीं कई उत्सवों में से एक फूलों का उत्सव है। एतेषु इन्हीं कई एव ही उत्सवों में ही अन्यतम अन्य कोई पुष्पोत्सव अति, पुष्प फूलों का उत्सव है। फूल वालों की सेर, क्या है? यह फूल वालों की सेर इति नामना प्रसिद्ध अस्ति, इस नाम से प्रसिद्ध है। क्या है? उत्सव प्रिय भारत देश है। कहीं जो हमारा भारत देश है वो उत्सव का प्रेमी है। कहीं पर तो फसलों का उत्सव होता है, कहीं पर पशुओं का उत्सव होता है। कहीं जब फसल होती है, तैयार होती है, जब उसको बेचने जाते हैं तो उसको क्या है? उत्सव, फसलों का उत्सव। कहीं पर जब पशुओं का मेला लगता है, पशुओं को बेचते हैं तो पशुओं का उत्सव। धार्मिक उत्सव भी होते हैं। कुत्रचित ज्ञानोत्सव, कहीं पर गाड़ी बेचने का जहाँ पर मेला लगता है तो कहीं पर गाड़ियों का उत्सव भी होता है। एतेषु, इनसे अलग कोई क्या है? पुष्पोत्सव, फूलों का भी उत्सव होता है। अयम, यह फूल वालों की सैर, क्या है? फूल वालों की सैर के नाम से प्रसिद्ध है। क्या था? यह फूल वालों की सैर के नाम से प्रसिद्ध है। सभी इसको रिवाइज करेंगे। सभी रिवाइज करें इसको। आगे देखिए, यहाँ तक सभी को हुआ अच्छे से। क्या था कि भारत देश है उत्सवों का प्रेमी। कहीं पर तो फसलों का उत्सव होता है, कहीं पर
पशुओं का उत्सव होता है, कहीं धार्मिक उत्सव होते हैं, कहीं गाड़ियों का उत्सव होता है। इससे अलग क्या है, फूलों का उत्सव भी होता है। क्या है, यह फूल वालों की सैर, फूल वालों की सैर के नाम से प्रसिद्ध है। आगे देखिए, देहल्या मेहरोली क्षेत्रे अक्टूबर मासे अस्य आयोजनम भवति। देहल्या के मेहरोली क्षेत्र में अक्टूबर के महीने में इसका आयोजन होता है। अस्मिन् अवसरे तत्र बहुविधानि पुष्पाणि दृश्यन्ते। अस्मिन् इस अवसर पर तत्र वहाँ पर बहुविधानि बहुत प्रकार के पुष्पाणि फूल दृश्यन्ते दिखाई पड़ते हैं। पर प्रमुखम आकर्षणम तु अस्ति पुष्प निर्मितानि व्यजनानि। परंतु प्रमुख आकर्षण तो अस्ति पुष्पाणि, क्या है, फूलों से बने पुष्प निर्मितानि व्यजनानि मतलब कि पंखे। ठीक है, फूलों से बने पंखे, व्यजनानि पंखे होते हैं। जनः एतानि पुष्प व्यजनानि योग माया मंदिरे बखित्यारकाकी इत्यस्य समाधिस्थले च अर्पयन्ति। क्या है, लोग इन फूलों से बने पंखों को योग माया के मंदिर में, जनाः मनुष्य एतानि इन पुष्प व्यजनानि फूलों से बने पंखों को योग माया मंदिरे, योग माया के मंदिर में, और बखित्यारकाकी की इत्यस्य समाधि स्थले पर अर्पयन्ति। बखित्यारकाकी की दरगाह पर अर्पित करते हैं। केचन पाटल पुष्पे निर्मितानि। केचन इनमें से कुछ पाटल पुष्पे गुलाब के फूलों से बने, निर्मितानि बने। केचन कुछ कर्णिका पुष्पे, कर्णिकार कनेर के फूलों से बने। अन्य और जपा कुसुमे गुड़हल के फूल, अपरे मल्लिका पुष्पे और दूसरे चमेली के फूलों से, और इतरे च गेंदा पुष्पे च और अन्य गेंदे के फूलों से निर्मितानि बने हुए व्यजनानि पंखे नयंती ले जाते हैं। क्या है, दिल्ली में मेहरोली क्षेत्र में अक्टूबर के महीने में इसका आयोजन किया जाता है। इस अवसर पर वहाँ अनेक प्रकार के फूल दिखाई पड़ते हैं, परंतु प्रमुख आकर्षण क्या है कि फूलों से वहाँ पर जो पंखे होते हैं हवा करने के, वे बने होते हैं। लोग इन पंखों को क्या करते हैं, इन फूलों से बने पंखे को योग माया के मंदिर में बख्तियारकाकी की दरगाह पर क्या है, अर्पित करते हैं। इनमें कुछ गुलाब के फूलों से बनते हैं, कुछ कनेर के फूलों से बनते हैं, कुछ गुड़हल के फूलों से, दूसरे चमेली के फूलों से और अन्य गेंदों के फूलों से बने हुए पंखे भी वहाँ पर ले जाते हैं। सभी इसको रिवाइज करेंगे। सिक्स क्लास सभी अच्छे से रिवाइज करें। सभी रिवाइज करेंगे अच्छे से।
सभी करेंगे इसको, अच्छे से रिवाइज करें 6th क्लास। उससे आगे देखिए, यहाँ तक समझ में आया। उससे आगे देखिए, अयम उत्सव है दिवसत्रयम यावत प्रचलित है। अयम यह उत्सव दिवस, यह उत्सव के जो दिन होते हैं वे त्रिय दिवस क्यों है, 3 दिनों तक यावत प्रचलित चलता है। क्या है, उत्सव का जो यह त्योहार होता है यह 3 दिनों तक चलता है। एतेषु दिवसेषु पतंगानाम उड्डयनम विविधा क्रीडाः मल्लयुद्धम चापि प्रचलित है। एतेषु इन दिनों में पतंगानाम उड्डयनम पतंगों का उड़ाना, विविधा क्रीड़ा मल्लयुद्धम चापी अनेक प्रकार के क्रीड़ाएं और कुश्ती भी चलती हैं। क्या है, विविधा अनेक प्रकार के क्रीड़ा खेल मल्लयुद्धम कुश्ती चापी अभी भी चलती हैं। विगतेभ्यः 20 वर्षेभ्यः पुष्पोत्सवः जनानाम् आनंदयति। क्या है, विगतेभ्यः बीते हुए 20 वर्षेभ्यः 200 वर्षों से पुष्पो उत्सव है फूलों का उत्सव जनानाम लोगों को आनंदयति आनंदित करता है। मध्य इयं परंपरा स्थगित है आसीत। मध्यकाल में यह परंपरा स्थगित है आसीत, परंपरा समाप्त हो गई। क्या थी, मध्यकाल में ये जो परंपरा थी ये समाप्त हो गई थी। परंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात बाद इयं मनोहारिणी परंपरा पुनः स्मारब्धा। इयं यह मनोहारिणी मन को भाने वाली परंपरा पुनः दोबारा से समारब्धा प्रारंभ हो गई। पुष्पोत्सव है अद्यापि सो उत्साहम च प्रचलित है। पुष्पोत्सव फूलों का जो मेला होता है, फूलों का जो उत्सव त्योहार है अद्यापि आज भी सो उल्लासम खुशी और उत्साह के साथ प्रचलित मनाया जाता है। देखिए फिर से, यह जो उत्सव है वो 3 दिनों तक मनाया जाता है। इस उत्सव में क्या करते हैं, पतंग उड़ाते हैं और क्रीड़ा खेलते हैं, अनेक प्रकार के खेल कुश्ती आदि खेलते हैं। 200 वर्षों पहले क्या था, इस उत्सव को आनंद के साथ मनाते थे, परंतु बीच में क्या है, इसका समाप्त हो गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इसको फिर से लोग मनोहारिणी मन को भाने वाले उत्सव पुष्पोत्सव इस परंपरा को खुशी से मनाने लगे। सभी बच्चे इसको रिवाइज करेंगे। सभी बच्चे रिवाइज करेंगे।
समझ में आया 6th क्लास? एक बार फिर से देखिए क्या है इसकी हिंदी हम आपको बताते हैं। भारत देश उत्सवों का प्रेमी है। यहाँ कहीं पर भी फसलों का उत्सव होता है तो कहीं पर पशुओं का उत्सव होता है, कहीं पर धार्मिक उत्सव होता है और कहीं पर गाड़ियों का उत्सव होता है। उन्हीं कई उत्सवों में से एक फूलों का उत्सव भी होता है। यह फूल वालों की सैर इस नाम से प्रसिद्ध है। दहेली के महरौली क्षेत्र में अक्टूबर के महीने में इसका आयोजन किया जाता है, इसका आयोजन होता है। इस अवसर पर वहाँ अनेक फूलों के प्रकार के फूल दिखाई पड़ते हैं, परंतु प्रमुख आकर्षण तो फूलों से बने पंखे होते हैं। इन फूलों के पंखों का योगमाया के मंदिर में बख्तियार काकी की दरगाह पर अर्पित करते हैं। ये जो फूलों से हम ये पंखे बनाते हैं इसको क्या है, मोहमाया के मंदिर में, योग माया के और अपने दरगाह पर इसको अर्पित करते हैं। यह अनेक प्रकार के पुष्पों से बने होते हैं, जैसे गुलाब के फूलों से बनते हैं, कुछ कनेर के फूलों से, कुछ गुड़हल के फूलों से, कुछ चमेली के फूलों से, कुछ गेंदे के फूलों से ये पंखे को बनाकर उसको ले जाते हैं। यह उत्सव 3 दिनों तक चलता है। इन दिनों में क्या है, पतंगों का उड़ाना, अनेक क्रीड़ाएं और कुश्ती भी चलती हैं। बीते हुए 200 वर्षों से फूलों का उत्सव लोगों को आनंदित कर रहा है। मध्यकाल में यह परंपरा थी जो बिल्कुल समाप्त हो गई थी, परंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यह मनोहारिणी, मन को हरने वाली परंपरा दोबारा से सभी क्या करने लगे, इसको प्रारंभ हो गई। पुष्पोत्सव अद्यप आज भी खुशी और क्या है, फूलों का उत्सव आज भी प्रसन्नता और उत्साह के साथ मनाया जाता है। सभी बच्चे इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करेंगे और इसकी हिंदी अपनी कॉपी में लिखेंगे। सभी रिवाइज करें। इतना समझ में आया सभी के? सभी बच्चे 6th क्लास के इसको अपनी कॉपी में अच्छे से लिखेंगे, इसकी हिंदी को लिखेंगे और चैप्टर को अच्छे से पढ़कर इसको समझेंगे। ओके 6th क्लास, थैंक यू।